हाँ है। हाँ हाँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दादी अब क्या सेकंड फ्लोर से खुश रहो जीते रहो कह रहे हो? वो क्या है ना बेटा, वो हमारी मन्नत है ना। आई नो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके मम्मी का सुपर खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मैं नीचे आके आपसे गले लगूंगा। नहीं 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 बेटा, मैं हमारी मन्नत वो डैडी के गले में कुछ अटक गया ना तो इसीलिए। मम्मी अगर डैडी के गले में कुछ अटका है तो फिर आप क्यों बोलते हिचकिचा रहे हो? मुझे पता है डैडी अंदर बैठ के रो रहे हैं, है ना? अथर्व बेटा, उन्होंने ना एक भी बार आंसू नहीं बहाए, अपने मन पे पत्थर रखकर सब कुछ सह लिया। बहुत ब्रेव है डैडी। फिर तो मैं भी बहुत ब्रेव हुआ, उधर मैंने एक भी आंसू नहीं बहने दिया। डोंट वरी, मैं डैडी को हैंडल कर लूंगा। डैडी वो सांभर तीखा था ना तो जरा। हमने ना ही सांभर बनाया था और ना ही खाया था। सॉरी, वो दाल बहुत तीखी। डैडी मुझे पता है आप रो रहे हो, एंड टी शर्ट से आंसू पूछना इज नॉट जस्ट चेयर, it's also bad manners. डैडी जैसे आप दादा दादी का ख्याल रखते हो ना, जैसे मैं भी आप दोनों का ख्याल रखूंगा। तो मम्मी और आप जल्दी बुढ़े हो जाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। आइसक्रीम। क्यों? क्यों क्या? घर पे हर कोई तुझे पैम्पर कर सकता है और मैं नहीं कर सकती? ले। दीदी क्या? क्या हुआ अथर्व? मैं एक बात पूछूं? अगर वो लोग मुझे मार देते तो क्या आप मुझे मिस करते हैं? चुप, एकदम चुप। ऐसा ख्याल भी मत आने दे तेरे दिमाग में। Do you know what you are to me? जब भी कुछ अच्छा नया खाती हूँ ना और तू साथ नहीं होता तो मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। यार तू रह गया, मेरा भाई रह गया। You are not part of my life. You are my life. My little baby brother. और सुन, घर में अब सब कुछ नॉर्मल करने में बस तू मेरी मदद। I mean, I know सबसे ज्यादा ट्रॉमा तूने महसूस किया है, पर दीदी मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। I can actually can't imagine. लेकिन मैंने उनको कभी पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर से वीक हूँ, डरा हुआ हूँ, और मुझे पता था कि डैडी मुझे रेस्क्यू करने आएंगे।
That's like my little brother. देख, मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, पर ना तुम ये डर पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दे, वरना पर वो दोनों लड़के, वो बदमाश पकड़े गए हैं, वो जेल में है अथर्वा अभी। दीदी अगर वो लोग जेल से भाग के मुझसे वापस बदला लेने आ गए तो? दीदी दीदी कौन है वहां? कौन है? अथर्व, तुझे क्या लगा था? क्या लगा था तुझे कि तू हमारे रास्ते ऐसे ही निकल जाएगा? बोला था ना मैंने कि हम 4 करोड़ वसूल करके रहेंगे। आवाज नहीं करना बिल्कुल भी। छोटे चाकू निकाल, तो इस बार तेरे हाथ कांपने नहीं चाहिए। छोटे मार, मार छोटे। तू उसको मार, मैं इसे मारता हूँ। क्या हुआ? अथर्वा, it's okay. वो दोनों है उधर में, वो पर्दा है ना, पर्दा उसके पीछे है वो लोग। कोई नहीं है वहां पे। है वो पर्दे के पीछे छुपे है। वो कोई नहीं है अथर्वा, कोई नहीं है। देख, तूने कुछ बुरा सपना देखा होगा। देखो, मैं हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ दीदी, मैंने बुरा सपना ही देखा होगा, पर वो सपना इतना रियल जैसा लगा। आई नो। चल, हम लोग एक काम करते। चल, वैसे भी मम्मा डैडी ने इंसिस्ट किया था कि तुझे आज ना उनके साथ ही सोना चाहिए। मैंने खामखा तुझे इस रूम में लाया। नहीं दीदी, आपने सही किया, क्योंकि मुझे ऐसे बुरे सपने आएंगे तो मेरा मन यही करेगा कि मैं मम्मी डैडी के पास जाऊं, बट आई वांट टू बी अ ब्रेव बॉय। तो मैं इधर ही सोऊंगा, लेकिन आप ये रूम छोड़ के मत जाना। एक अलग कमरा लेने की जिद मत करना प्लीज। कभी नहीं करूंगी। वैसे तेरे साथ रूम शेयर करना इज अ पेन, इट्स अ परेशानी। कितना खराब लगता है तो रूम, बट आई लव दिस परेशानी। टू हेल विद अलग कमरा। अगर मुझे अलग कमरा मिला भी ना, तो तू मेरे साथ वहां पे शिफ्ट होना। कुछ नहीं होगा तुझे। विवान इज राइट। बहुत जल्दी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इस अनहोनी का साया मेरे घर से कभी नहीं हटेगा। नहीं डैडी, one more प्लीज। डैडी प्लीज, वन मोर सॉन्ग प्लीज। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना, प्लीज। अरे नहीं अथर्व, ऑलरेडी 4 दिन छुट्टी ले चुका हूँ मैं। अभी जो जा रहा हूँ ना, वो मन्नत की लीव एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ। कियारा विल फायर मी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। कियारा ने रोज अपडेट ली थी अथर्व की। शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। Yeah, she's understanding with the child, डैडी not with. प्लीज ना, वन मोर सॉन्ग प्लीज। Hi auntie. Oh uncle, आइए ना, आइए प्लीज। डैडी, ये विवान के अंकल है, डॉक्टर अविनाश। Hello, I'm psychologist and child counselor. And I also do family counseling. Oh, that's great. मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो सखी जरा प्लीज देख लेना। सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, तो मैं चलता हूँ। डोंट वरी अंकल, आई विल टेक द चार्ज। आप बेजिगर होके जाइए। या तो बेझिझक होता है या तो बेफिक्र होता है। बेजिगर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक नहीं है ऐसा वर्ड।
आप समझ गए ना अंकल, आप बेफिक्र होके जाइए। बेफिगर? अब ये समझ लीजिए कि अब इस घर का केयरटेकर मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। डैडी, विवान इज हियर, ही विल हेल्प। ओके, अब रिलैक्स होके जाइए ऑफिस। हाँ रिलैक्स तो मतलब पूछो ही मत। हैव अ गुड डे। कहाँ बाहर उधर से जाते हैं? बाय डैडी। बाय बाय। क्या हो रहा है हर्षद भाई? अरे राजेश भाई, अरे आपके घर की खुशी में हम दीवाने हो रहे हैं और आप कह रहे आप क्यों डांस कर रहे हो? घूमर कर अथर्व सही सलामत वापिस आ गई इसीलिए। अरे नहीं सर, अथर्व की नहीं, सखियों विवान की खुशी में। किस खुशी में झटर झटर? राजेश भैया, आपको नहीं पता? ये देखिए, विवान और सखी ने कोर्ट में शादी कर ली है। तो नाच नहीं रहे? पैसे किधर गए? वो आप कहाँ गए राजेश भाई? क्या क्या फास्ट फॉरवर्ड में चले गए थे? नहीं आप लोगों को धतर कर रहे थे ना? हैं? तर हाँ। ये क्या फोटो है ना? राजेश भैया, धतर तो हम मन्नत पूरी होने के बाद करेंगे ना पार्टी में। वो मेरी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है उसमें। हालांकि हम दोनों सोच रहे थे कि हम आप सबसे अलग किसी दूसरे होटल में ठहरेंगे। तू भी क्या बोल रही है बावरी? राजेश भाई ये भी है ना, अपनी दास्तान लेके बैठ जाती है। मैं क्या बोला था राजेश भाई कि हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग सब आएंगे आपके साथ मन्नत पूरी करने। हाँ। नहीं मतलब दक्कू, यामिनी भाभी, मैं। राजेश भैया चलेगा ना आपको? हाँ चलेगा ना। बस वो विवाह क्या विवाह क्या? हाँ वाद विवाद ना हो जाए दक्कू भाई के साथ। हाँ। इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वरना वो ऊपर क्या ऊपर ऊपर के ऊपर है? ऊपर क्या ऊपर मैं रहता हूँ ना। मम्मा, मिसेस वागले, डिलीट। डिलीट? हाँ, ये एक शब्द है जो मंत्र है आपकी पारिवारिक लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए। मम्मा, जब तक हम इस हादसे को अथर्व के मन से डिलीट नहीं करेंगे ना। सबके मन से डिलीट करना पड़ेगा साहब। यस। बताइए डॉक्टर, आपके पास है कोई रास्ता? मिसेस वागले, जरा समझिए। आप समझिए, मेरा बेटा, मेरा अथर्व एक माइक्रो सेकंड, एक घंटे के बराबर था जब वो यहां नहीं था। मैं चुप थी, लेकिन मेरा मन चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि वो ठीक तो होगा ना, सही सलामत तो होगा, घर तो वापस आ जाएगा। जब मन में अपने ही बच्चे के लिए सबसे बुरे ख्याल आते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बीतती है माँ बाप पे। मम्मा, मुझ पे नहीं बीती होगी क्या? भाई है वो मेरा इकलौता। मैं भी कोशिश कर रही हूँ ना सब डिलीट करने की। सबसे ज्यादा तो
आई थॉट सबसे ज्यादा तो अथर्व हिला हुआ होगा, बट आंटी लुक एट हिम, ही इज हैंडलिंग इट सो वेल। देखिए, अगर आप लोग अपने घर में नॉर्मल सी नहीं लाएंगे तो अथर्व को वो घटना हर पल याद आती रहेगी। मम्मा, अथर्व कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। राइट, वो जिंदगी भर सबको एक शक की नजर से देखेगा, एक शक के लेंस से देखेगा। He'll have major trust issues in his life. वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, मैंने आप सबके लिए जामुन की आइसक्रीम मंगवाई है, वो भी टंग ट्विस्टर के साथ। सुनिए, जैमिन ने जामुन के जंगल से जेली और जामुन की जीरा गोली बनाई। जामुन की जीरा गोली जैमिन ने जिज्ञा के जीजा को जल्दी जल्दी खिलाई। बोल के बताइए। दक्कू अंकल, सबसे पहले आप ये शरबत पीजिए। वाह, ये लीजिए। सॉरी दक्कू अंकल। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो अपनी जामुन की आइसक्रीम से सबका गला ठंडा करने आया था, पर तुमने तो मेरा बहुमूल्य बदन ही ठंडा कर डाला। तुमने मेरे कुर्ते पे जो ये रुखसार रंगोली बनाई है ना, उसके तो क्या ही कहने। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, मुझसे भी गिर जाता है ग्लास कई बार, तो कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। सखी, हाँ जल्दी पैकिंग फिनिश कर ले बेटा, कल सुबह 5 बजे निकलना है। सुबह की पहली आरती के पहले पहुंचना है, क्योंकि पहली आरती हमें ही करनी है। हाँ, मेरी पैकिंग तो हो गई है, पर अथर्व को देखो देखो, एज यूजुअल सारे कपड़े बेड पे रख दिए और पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ तो तू पैकिंग कर देना उसकी, तू बड़ी है ना उससे। वो बेचारा अभी अभी। मम्मा प्लीज स्टॉप इट, आई मीन आई एम सॉरी, बट फॉर गॉड सेक डोंट कॉल हिम बेचारा। एक बार लिस्ट चेक कर लेती हूँ। शर्ट इनके 1 2 3 4। हाँ, पहली आरती के कूपन मिल गए। पहली आरती तो हम ही करेंगे। आरती पूरी होने के बाद मन्नत पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अथर्व को कस के गले लगाऊंगी। थैंक यू साईं बाबा। चलो ये हो गया। अब शूज, मेरे शूज हो गए, इनके भी शूज हो गए। ये खाने की चीजें हो गई, इनकी दवाइयां भी हो गई। ये भगवान, ये तो नाश्ते से भी ज्यादा दवाइयां हैं, क्या करूं इनका मैं। चलो, बस का होटल का कूपन कहाँ चला गया? ये होटल का, बस का भी कूपन है इसे। अरे वाह, चलो कौन सा होटल है? होटल नील रतन। होटल नील रतन। तू ना ऐसे ऊंची आवाज में बात मत कर मुझसे, माँ हूं मैं तेरी। माँ हो तुम माँ की तरह बात करो ना, अगर अथर्व गलत कर रहा है तो डांटो उसे पहले की तरह। गलत तरीके से डांटा था तभी घर छोड़कर चला गया, उसके बाद क्या हुआ तो पता है ना। और उसी अथर्व ने अपनी अकल इस्तेमाल करके अपने होश संभाले। अकेला था वो वहां पे, हम सब तो फिर भी साथ में थे। माना कि आपकी गलत डांट की वजह से वो घर से चला गया था, आपसे गलती हुई, पर अब उसे ओवर प्रोटेक्ट करके और बड़ी गलती मत कीजिए प्लीज। रुको रुको, कौन सी गलती की बात कर रहे हो? उसकी चर्चा तुम लोग बाद में करो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ माँ? मन्नत के लिए, कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है ना, उसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने इनको सौंप दी थी। ऐसा करके ना मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मतलब किंग साइज गलती की है। किशोरी की दादाजी है ना, उनका पेट ऐसे पानी की टंकी जैसा बड़ा है। अरे उससे भी बड़ी गलती की है मैंने। दादी, आपके दक्कू अंकल से ट्यूशन ले रहे हैं क्या? कि बात को कैसे खींचकर बोलते हैं, पॉइंट पे आइए ना। सखी, इन्होंने ना कुलदेवी के मंदिर के पास वाला होटल नील रतन होटल बुक किया है। हाँ? फटीचर, पुराना और खटपल का अड्डा है।
एक मिनट, आपको कैसे पता? बंधु मैं गई हूँ वहाँ पे। शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन देते हैं ना, तो वहीं पे ठहराया था इन्होंने मुझे। इतना बुरा होटल है, मतलब बाप रे बाप बुरा होटल है। अरे उस वक्त इतना बुरा था, अब क्या हालत हो गई होगी इतने सालों के बाद। दादी काम जाओ। हंस क्यों रही है तुम लोग? चुप करो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।